गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हो? आज का जो टॉपिक लेकर जो मैं आया हूँ वीपी सिंह मेडिकल सॉल्यूशन में, वो है हमारा N/10 ACL प्रिपरेशन। N/10 ACL प्रिपरेशन एक्चुअली जो हम लोग करते हैं वो क्यों करते हैं? तो जब भी हम लेबोरेटरी में वर्क करते हैं तो हमारा जो HCl का जो प्योरिटी होता है उसमें 100% नहीं होता है, लगभग कॉमर्शियली 36% का आता है। लेकिन उस 36% में हम लोगों को N/10 ACL प्रिपरेशन कैसे करेंगे, उसका क्या फॉर्मूला है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे कैसे, उसके लिए अभी हम लोग जो भी मैंने ड्रॉ किया है बोर्ड में वो हम लोग आप लोगों को समझाएंगे। आगे देखेंगे कि जब भी हम लैब में कोई भी टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जैसे पैथोलॉजी लैब का बात किया जाए तो वहाँ पे भी जब हेमोग्लोबिन का जब डायग्नोसिस किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग N/10 ACL का यूज करते हैं। तो N/10 ACL बनाएंगे कैसे, किस टाइप से हम बनाएंगे? लैब में हमारे पास हमारे कॉमर्शियली जो अवेलेबल होता है मार्केट से वो 36% का होता है। उसमें 0.1 N ACL प्रिपरेशन कैसे करेंगे? N/10 ACL भी बोल सकते हैं, 0.1 N ACL भी बोल सकते हैं, दोनों नाम से हम डिनोट करते हैं। आगे देखेंगे हम लोग कैसे हम लोग N/10 ACL प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहले N/10 ACL प्रिपरेशन से पहले हम जानेंगे कि 1 N कैसे प्रिपेयर करेंगे। जब तक हम 1 N नॉर्मलिटी का जब ACL प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे तो हम लोग 0.1 N का प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। 1 N और 0.1 N में बहुत ही अंतर है। हम लोग सबसे पहले 1 N ACL प्रिपरेशन का फॉर्मूला जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे। मैं जो ड्रॉ किया हूँ बोर्ड में आप देख लीजिए, हाउ टू प्रिपेयर 1 N ऑब्लिक 0.1 N, जिसको हम लोग N/10 ACL के नाम से भी जानते हैं। सॉल्यूशन कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे? सबसे पहले हम लोग को 1 N HCl का प्रिपरेशन हम लोग को करना है, तब जाकर 0.1 N HCl का हम लोग कर पाएंगे। सबसे पहले 1 N HCl का प्रिपरेशन जो हम लोग करते हैं वो कैसे करते हैं वो देखिए आप लोग। सबसे पहले हम लोग लेबोरेटरी सप्लाई HCl, जो भी हमारा लेबोरेटरी में HCl जो आता है मार्केट से वो एवरेज लगभग 11.6 N नॉर्मलिटी का आता है। ये जो साइन दिया हुआ है वो एवरेज का है। ये साइन इंडिकेट करता है कि जो कमर्शियली अवेलेबल जो होता है उसका नॉर्मलिटी जो आता है हमारे यहाँ 11.6 N का आता है। N मतलब नॉर्मलिटी। आगे बात करेंगे हम लोग कि कैसे हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले फार्मूला है हमारा, आप फार्मूला जनरली जानते हैं कि कोई भी चीज़ का कैलकुलेशन करने के लिए N1 V1 = N2 V2। अब N1 क्या है? N1 का मतलब होता है कि जो कॉमर्शियली हमारे मार्केट में जो अवेलेबल होता है जिस नॉर्मलिटी का, उसको N1 हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग ने जो N1 के नीचे जो पुट किया है वो 11.6 है, तो हमारा जो कॉमर्शियल अवेलेबल होता है 11.6 है। अब हमको कितना निकालना है? तो V1 हमारा रिक्वायरमेंट वैल्यू है कि कितना हमको कलेक्ट करना है, इक्वल टू 1 नॉर्मलिटी का हमको प्रिपेयर करना है। हमने प्रिपरेशन कितना करना है? 1 N का। तो हम लोग कहाँ लिखेंगे? N2 में वॉल्यूम में 1। बनाना कितना है? 1000 ml, जिसको हम लोग 1 लीटर के भी बोल सकते हैं, इंटू 1000। तब हम कैलकुलेशन करेंगे कि V1 = ये हमारा जैसा है वैसे ही रह जाएगा, उसके नीचे में हमारा 11.6 आ जाएगा, यानी V1 = 1 × 1000 डिवाइडेड बाय 11.6। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे तो इसका जो निकल कर जो आएगा हमारा वैल्यू 86.20 ml। ये हमारा जो निकला वो 1000 ml, यानी 1 लीटर में जो कॉन्सेंट्रेशन HCl का होता है 100% में वो 86.20 ml का होता है, जो कि 100%, यानी ये जो हमने 1 N का निकाला है वो 100% का ये वैल्यू है 1 लीटर में कि HCl का नॉर्मलिटी कितना होता है। तो हमारा
इतना HCl हमारा 1 लीटर जब प्रिपेयर करेंगे तब हमारा 86.20 ml HCl में जो प्योरिटी होता है 100% HCl में वो हमारा 86.20 होता है, लेकिन मार्केट में हम लोग के पास 36% का ही आता है। अब हम देखेंगे 36 में जो 36% होता है उससे हम लोग कैसे 0.1 HCl का प्रिपरेशन करेंगे। नेक्स्ट जो हमने ड्रॉ किया है 0.1 NaCl प्रिपरेशन, हम लोगों ने 1 NaCl का प्रिपरेशन देख लिया। अब हम लोग को निकालना कितना है, हम लोग जो लेबोरेटरी में यूज करते हैं हेमोग्लोबिन चेकअप के लिए हम लोग यूज करते हैं जनरली N/10 HCl। N/10 HCl प्रिपरेशन के लिए हम लोग ने फार्मूला इस प्रकार ड्रॉ किया है 0.1 NaCl प्रिपरेशन, फार्मूला है N1V1 = N2V2। अब N1V1 सेम वैल्यू, आप जानते हैं कि N1 का जो वैल्यू है वो हमारा अवेलेबल होता है, जो कमर्शियली आता है हमारे मार्केट से, उसका वैल्यू होता है 11.6 नॉर्मलिटी। तो N1 हमारा क्या है, नॉर्मलिटी 11.6। निकालना कितना है, V1 वॉल्यूम कितना निकालना है, कितना का बना रहे हैं, इक्वल टू अब N2 का मतलब हमारा प्रिपेयर कितना करना है 0.1 N, तो हमने N2 में 0.1 N पुट किया एंड मल्टीप्लाई करना है 1000। V2 मतलब वॉल्यूम, 1 लीटर हम प्रिपेयर कर रहे हैं। अब इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो कैलकुलेशन के बाद जो आता है 11.6, ये 11.6 जो है जो अब डिवाइड करेंगे 11.6 से जब कैलकुलेशन के बाद 100.0 में तो हमारा जो वैल्यू आएगा 8.62, यानी कॉन्सनट्रेटेड जो हमारा HCl होता है 1 लीटर में जो हमारे मार्केट से आता है 36% का आता है, उसमें हमारा जो HCl का कॉन्सेंट्रेशन जो रहता है वो 8.62 है। कहने का अर्थ 100 में 36% जो HCl का जो वैल्यू हमारा जो परचेज करते हैं, जो डब्बा में लिखा हुआ रहता है उसमें जो HCl का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारा कितना है 8.62। हम लोग 8.62 36 में निकाले, अभी 100 में हम निकाले, अब माइनस करेंगे तो दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे तो 100% आपका हो जाएगा एवरेज, क्योंकि हमने एवरेज में बताया है। आप क्लियर हो गए कि जब भी N/10 HCl प्रिपरेशन करना है तो कैसे हम लोग करेंगे। लेकिन अब देखेंगे कि जो भी हम कैलकुलेशन किए कि हमारा कमर्शियली अवेलेबल 11.6 है, ये वैल्यू तो आता ही है, लेकिन अब इसको आता कहाँ से 11.6 से वैल्यू, अब इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है कि कॉन्सनट्रेटेड HCl परसेंटेज ऑफ प्यूरिटी 36%, कमर्शियली हमारा 36% का आता है, लेकिन हम आगे देखेंगे कि हम लोग को इतना निकालना है 11.6 नॉर्मलिटी, कैसे निकलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है डेंसिटी। जब हमको कोई भी नॉर्मलिटी निकालना रहता है तो सबसे पहले कॉन्सनट्रेटेड HCl कितना परसेंट का है उसको पहले हम लोग लिखते हैं, देन उसके बाद डेंसिटी कि जो HCl है उसमें कितना डेंसिटी है, उसमें कितना मोलिकुलर रेट HCl का है। तो सबसे पहले हम लोग उसको देखेंगे डेंसिटी, जो HCl का डेंसिटी होता है वो कांस्टेंट होता है 1.18। हमारा HCl का जो डेंसिटी होता है कितना होता है 1.18। अब हम लोग देखेंगे कि 1 लीटर में कितना उसका वैल्यू आता है, तो 1000 ml कॉन्सेंट्रेटेड HCl में जो वैल्यू है वो कितना आएगा, तो जितना निकाल रहे हैं 1000 ml उसमें हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ग्राम में आएगा। जब तक हम ग्राम में नहीं निकालेंगे तब तक उसका नॉर्मलिटी नहीं निकाल पाएंगे। अब देखें हम लोग मास मतलब द्रव्यमान इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। जब इसको हम वॉल्यूम जितना लिए हैं और डेंसिटी से मल्टीप्लाई किए तो हमारा वैल्यू कितना आ गया 11.80 ग्राम में पहले कन्वर्ट किए। डेंसिटी को जब हम जितना क्वांटिटी है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट अमाउंट ऑफ HCl। अब हमारे पास ये 100% का निकल गया। अब ये 100% HCl में जो हमारा माने 1 लीटर में जो प्यूरिटी है उसमें 36% का हमारे मार्केट में आता है, 36% का, 100 में 36% ही हमारा मार्केट में आता है। अब देखेंगे कि परसेंटेज करना है तो हमको 100 से डिवाइड करना होगा निकालने के लिए, तो जो वैल्यू निकल के आया ग्राम में उससे जो कमर्शियली अवेलेबल होता है 36% का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और जो 100 से डिवाइड जब करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो 4 to 4.8 ग्राम HCl पर लीटर। कहने का अर्थ है ये जो हमारा है अमाउंट ऑफ HCl का हमारा बाकी जो परसेंटेज है उसमें 4 to 8.8 ग्राम HCl पर लीटर में अवेलेबल होता है। अब हम लोग देखेंगे कि इस जो HCl निकला
ये हमारा ये जो HCl निकला हमारा वो 70% का निकला है। अब देखेंगे 32 में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है कि जो वैल्यू अमाउंट ऑफ HCl निकला उसमें 36.5, ये 36.5 कहने का मतलब है कि जो मोलरिटी है इसका, ये हमारा HCl में जो जितना मोलरिटी है हमारा, उसमें अगर हम HCl के मोलिकुलर वेट से अगर डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो हमारा 30, जो वैल्यू आएगा वो हमारा जो कमर्शियली अवेलेबल होता है वो 11.6 N का आता है। तो जो वैल्यू आया हमारा उसमें हम 36.5, ये 36.5 कहाँ से आया? क्योंकि हमारा HCl जो होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका मोलिकुलर वेट होता है। तो हाइड्रोजन का एक एटम और क्लोरीन का 30.5, दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 36.5 हुआ। तो जो ये हमारा निकला हमारा अमाउंट, उसमें हम 36.5 हमारा HCl के मोलिकुलर वेट से जब डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो हमारा 11.64 नॉर्मल का आएगा, जो कि हमारा ये वैल्यू के अकॉर्डिंग हो गया। तो कहने का अर्थ है कि जो वैल्यू हमने यहाँ पे नॉर्मली जो आता है कमर्शियली अवेलेबल, वो कहाँ से आया वो हमने इस फॉर्मूला के माध्यम से देख लिया। तो इस टाइप से हम लोग N/10 HCl प्रिपरेशन आराम से हम लोग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कहीं पे दिक्कत तो आप कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत थैंक यू VP सिंह मेडिकल सॉल्यूशन में।